बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जो कुरान की ये एक सूरत पढ़ेगा वो जिस कब्रिस्तान में होगा वहाँ अज़ाब ना होगा, मौत की सख्ती ना होगी, लाखों फरिश्ते दुआ मग़फ़िरत करेंगे। कब्र में जन्नती रेशमी बिस्तर लगाया जाएगा, कब्र में नूरी चिराग जलते रहेंगे, माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी, इनकी औलाद पर नूरी फरिश्तों का साया रहेगा। एक बार ये सूरत पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए एक अंधेरी सुनसान कब्र जहाँ ना कोई रफ़ीक होगा, ना रोशनी, ना आवाज़, सिर्फ तन्हाई, वहशत और वो फरिश्ते जो सख्त सवालात लेकर आएंगे। लेकिन उसी कब्र में अगर नूरी चिराग रोशन हो, जन्नती रेशमी बिस्तर बिछा हुआ हो, फरिश्ते सलाम और दुआ के साथ आपका इस्तकबाल करें तो कैसा महसूस होगा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, और इस हकीकत की ज़मानत ख़ुद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल मुल्क को दिल से यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र को अज़ाब से महफूज फरमा देता है। ये वो सूरत है जिसे कुरान की मुहाफ़िज़ सूरत कहा जाता है। जो इंसान इसे सोने से पहले पढ़ लेता है, इसके लिए कब्र में रोशनी का इंतज़ाम कर दिया जाता है। उसकी कब्र जन्नत के बागों जैसी हो जाती है और इसके लिए जन्नती लिबास और बिस्तर भेजे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, लाखों फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। इसके वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाती है और इसकी औलाद पर नूरी फरिश्तों का साया ता देर कायम रहता है। ये वो सूरत है जो कब्र में तन्हा इंसान का सहारा बनती है, इसकी शिफात करती है और अल्लाह के अज़ाब को रोकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत इंसान की हिफाजत करती है हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अगर आज आप चाहते हैं कि कल आपकी कब्र अंधेरे का गढ़ा ना हो बल्कि नूर का गहवारा हो, तो आज ही सूरत मुल्क को अपनी रात का मुस्तकिल साथी बना लें। बल्कि एक बार पढ़ना भी आपको ऐसी दायमी राहत दे सकता है जिसका तसव्वुर भी दिल को सुकून दे जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूरतुल मुल्क की कितनी अजीम फजीलत है, कैसे ये कब्र के अज़ाब से निजात देती है और किस तरह इसे पढ़ने से आपके वालिदैन, नस्लें और आपकी आखिरत सब संवर सकती है। ये वीडियो सिर्फ़ इल्म नहीं बल्कि अमल की दावत है। आइए सूरतुल मुल्क के नूर से अपने ईमान को जगमगाए। हज़रत सैयदना सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती ये एक अमल करता है, उन पर मरते वक्त मौत की सख्ती ना होगी और उसकी कब्र 400 साल की मसाफत तक वसी कर दी जाती है। फिर इसके लिए अतर व खुशबू लगा सब्ज़ रेशम का बिस्तर बिछाया जाता है और इसके सर और पाँव की जानिब बारीक और मोटे रेशम के तकिए लगाए जाते हैं और इसके सर और कदमों की तरफ जन्नती नूर के वो चिराग जलाए जाते हैं जो क़यामत तक जलते रहेंगे और 1000 मुकर्रब फरिश्ते इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क शाम के रहने वाले 3 बहादुर भाई थे जो जिहाद किया करते थे। एक मरतबा रूमियों ने उन्हें कैद कर लिया। बादशाह रूम ने कहा, अगर तुम नसरा हो जाओ तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर दूंगा और तुम में से एक को बादशाह दे दूंगा। उन्होंने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया और यूँ पुकारा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मदद कीजिए। बादशाह ने तेल से भरी 3 देगें रखवा कर उनके नीचे आग जलवाई। फिर वो 3 दिन तक इन भाइयों को खौलती देगों के पास बुलवा कर नसरानी होने की दावत देता रहा, लेकिन वो इनकारी ही रहे। बिल आखिर बादशाह ने पहले सबसे बड़े भाई को और फिर उससे छोटे को देगों में डालवा कर शहीद कर दिया और तीसरे को अपना दीन अपनाने पर हर तरह से मजबूर करने लगा। एक सरदार बोला, बादशाह सलामत, मैं उसे इसके दीन से फेर सकता हूँ। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? सरदार बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ अरब लोग औरतों के दिलदादा होते हैं और पूरे रूम में मेरी बेटी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, लिहाजा आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए कि मैं इसे अपनी बेटी के साथ तन्हा छोड़ दूँ
और वो उसे बहका देगी। बादशाह ने 40 दिन के लिए उस शामी नौजवान को सरदार के हवाले कर दिया। वो उसे अपने घर ले आया और अपनी बेटी को सारा मामला समझा दिया। बेटी ने कहा, आप जाएं, आगे का काम मेरा है। वो शामी नौजवान उस लड़की के साथ मुकीम हो गया, मगर उसका दिन रोज़े में और रात नमाज पढ़ते हुए गुजरती। यूँ मुकर्रर मुद्दत में से अक्सर दिन गुजर गए। एक दिन सरदार ने बेटी से पूछा, अभी तक तूने क्या किया? बेटी बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ख्याल में उसे इस शहर में अपने भाइयों की मौत ने गमगीन कर रखा है। आप बादशाह से कुछ और मोहलत लेकर मुझे और इसे किसी और शहर भेज दें। चुनाचे ऐसा ही हुआ और उन्हें एक दूसरी बस्ती में भेज दिया गया। वो शामी नौजवान जो वहाँ भी रात नमाज में और दिन रोज़े में गुजारता, हत्ता कि जब मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने में चंद दिन रह गए तो एक रात वो लड़की बोली, मैं तुम्हें एक अजीम रब की इबादत करते हुए देखती रही, लिहाजा अब मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़कर तुम्हारे दीन में दाखिल होती हूँ। तो नौजवान ने कहा, यहाँ से भागेंगे कैसे? वो बोली, मैं कोई तदबीर करती हूँ। चुनाचे उसने एक सवारी मंगवाई और दोनों इस पर सवार होकर चल पड़े। रात को सफ़र करते और दिन को छुप जाते। सफ़र यूं ही जारी था कि एक रात उन्होंने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी। जब घर सवार करीब हुए तो देखा कि वो इस नौजवान के भाई थे और उनके साथ फरिश्ते भी थे। उन्होंने भाइयों को सलाम किया और उनसे उनका हाल पूछा तो उन्होंने कहा, बस वही एक गौते की तकलीफ़ थी जो तुमने देखी थी। इसके फौरी बाद हम जन्नतुल फिरदौस में जा पहुँचे। हमें अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है ताकि इस लड़की के साथ तुम्हारा निकाह के गवाह बने। चुनाचे उन्होंने दोनों की शादी करवाई और वापस चले गए। वो नौजवान अपनी बीवी को मुल्क शाम ले आया तो और वो दोनों वहीं रहने लगे। हज़रत सैयद हामिद बिन यहिया फरमाते हैं, मक्का मुकरमा में हमारे साथ एक रासानी शख्स रहता था जिसके पास अमानतें रखवाई जाती थी और वो वापस भी कर देता था। एक शख्स ने उसके पास 10,000 दिनार रखवाए और वो कहीं चला गया। उसी दौरान इस खरासानी का वक्त वफ़ात आ गया, मगर उसने अपनी औलाद में से किसी को इसका अहल न समझा कि अमानत उनके सपुर्द कर दी जाए। चुनाचे उसने अमानत अपने घर में एक जगह दफन कर दी और फौत हो गया। उसने आकर खरसानी की औलाद से अमानत तलब की तो उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया। फिर उसने उस मामले में कसीर उलमा मक्का से रजू किया। उलमा कराम ने फरमाया कि हम उसको खरसानी को जन्नती ख्याल करते हैं और हमें ये बात पहुंची है कि जन्नतियों की रूहें ज़मज़म के कुएं में होती हैं, लिहाजा जब आधी या तन्हाई शब गुजर जाए तो ज़मज़म के कुएं के किनारे खड़े होकर इस खरसानी को निदा देना। हमें उम्मीद है वो जवाब देगा तो इससे अपने माल के मुतालिक पूछना। चुनाचे वो शख्स गया और जैसे उलमा कराम ने फरमाया था उसने 3 रात तक ऐसा ही किया, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। तो वो वापस उलमा के पास आया और कहा, मैंने 3 शब आपके कहने के मुताबिक अमल किया, मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। उलमा कराम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, हमारा ख्याल है वो दोज़खी है, लिहाजा तुम यमन चले जाओ। वहाँ पर बरहूत नामी एक वादी है और इसमें बरहूत नामी एक कुआं भी है जिसमें दोज़खियों की रूहें जमा होती हैं। रात के उस वक़्त तुम उसके किनारे खड़े होकर उसे निदा देना। चुनाचे वो शख्स वहाँ पहुँचा और कहा, आए फ़लाँ बिन फ़लाँ, मैं फ़लाँ हूँ। उसकी पहली पुकार पर ही उसे जवाब मिल गया। उसने पूछा, वो अमानत कहाँ है जो मैंने तेरे पास रखवाई थी? उसने कहा, फ़लाँ जगह फ़लाँ ज़ीने के नीचे दफन है। उसने पूछा, किस गुनाह के सबब तुझे दोज़ख के मकाम पर लाया गया? उसने जवाब दिया, मेरी बहन के सबब। मेरी एक गरीब बहन थी जो मुझसे दूर सरज़मीन हजम में कहीं रहती थी। मैं उसकी परवाह किए बग़ैर मक्का मुकरमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करने लगा। ना मुझे बहन की फ़िक्र हुई, ना मैंने किसी से इसके बारे में पूछा। जब मैं मर गया तो अल्लाह ताला ने इस बात पर मेरी पकड़ फरमाई और अरशाद फरमाया, तू उसको कैसे भूल गया कि इसके पास कपड़े नहीं थे और तू कपड़े पहने ज़िंदगी बसर करता रहा। वो भूखी रहती और तू सैर होकर खाता रहा। वो प्यासी रहती और तू पी कर
کھا کر خوب سیراب ہوتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو۔ پس حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم اب میری بہن کے پاس جا کے اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اسے عذاب سے میرے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے، کیونکہ اس کے ہاں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس شخص کا بیان ہے، میں اس کی بتائی ہوئی جگہ گیا اور کھودا تو وہاں سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی، اسی حالت میں تھی جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ میں اپنی امانت لے کر حجم کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر لوگوں سے اس کی بہن کے متعلق معلومات حاصل کی۔ بالآخر میری اس سے ملاقات ہوگی اور میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا کہہ سنایا اور وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے اس کے بھائی کے چھٹکارے کی بات کی تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ مال اسے دیا اور واپس آ گیا۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اس بہن نے اپنے بھائی کو معاف کیا، تب جا کر اس شخص کو اللہ کے گرفت سے چھٹکارا ملا۔ اس کی نمازیں، عبادات، روزہ، زکوٰۃ، امانت سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ جب تک حقوق العباد پورا نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں پاکیزہ جسم سے برآمد ہونے والی پاکیزہ روح ہے، اور جب وہ روح اپنے گھر سے قبر کی طرف چلتی ہے تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اسے جلدی سے لے جایا جائے۔ جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے سر کی طرف عذاب بڑھتا ہے تو اس کے سجدے بن جاتے ہیں، تو اس کی پیٹ کی طرف عذاب آتا ہے تو روزے ڈھال بن جاتے ہیں۔ جب اس کے ہاتھ کی طرف عذاب پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا صدقہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے پاؤں کی طرف عذاب بڑھنے لگتا ہے تو اس مومن کا نماز میں قیام کرنا اور مسجد کی طرف چلنا بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مومن کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جسے رب العزت چاہے تو وہ ضرور خوف زدہ ہوگا۔ پھر جب وہ اپنا ٹھکانہ اور اپنے لیے نہ تیار آنا دیکھتا ہے تو عرض کرتا ہے یا الہی مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اسے کہا جاتا ہے تیرے کچھ بھائی اور بہنیں ہیں جو ابھی تجھ تک نہیں پہنچے، لہذا اطمینان سے سو جا۔ جب کافر کی روح جب بدن سے خارج ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں گندے جسم سے گندی روح نکلی ہے، اور جب اسے اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ یہ آہستہ چلے، اور پھر چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے وہ اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں توبہ اور اچھے عمل کروں۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے جنتی عمر گزاری تھی، جتنی عمر گزاری تھی گزار لی، چنانچہ اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور اس کی حالت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور زمین کے سانپ بچھو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ اپنے آنے والے معاملات کو دیکھتا ہے تو شدت سے خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح جلدی نکلے، اور وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی روح کو آسمان کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے پاس دیگر ارواح مومنین آتی ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے حالات پوچھتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کہتا ہے میں فلاں کو دنیا میں چھوڑ آیا تھا تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور جب کسی کو بتاتا ہے کہ فلاں مر چکا ہے تو وہ وہیں کہتی ہیں اس کی روح تو ہمارے پاس نہیں آئی، یقیناً وہ جہنموں کی روح کے ساتھ کر دی گئی ہوگی۔ مومنو جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول کر
उसे कहा जाता है अपना ठिकाना देख और इत्मीनान से सो जा। फिर अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत उसे उठाएगा तो उसे ऐसे लगेगा जैसे अभी भी सोया था। और जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी के दुश्मन को मौत आती है तो वो आने वाले अज़ाब देखता है और उसकी रूह निकलना पसंद नहीं करती। अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात नापसंद फरमाता है। जब उसे कब्र में बिठाकर पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, तो वो कहता है मैं नहीं जानता। उससे कहा जाता है तूने जाना ही नहीं। सवाल होता है तेरा नबी कौन है, वो कहता है मैं नहीं जानता। कहा जाता है तूने जाना ही नहीं। फिर सवाल होता है तेरा दीन क्या है, वो कहता है मुझे मालूम नहीं। कहा जाता है तू मालूम ही नहीं क्या। चुनाचे इसकी कब्र में जहन्नम का दरवाज़ा खोला जाता है। फिर उसे ऐसी मारी जाती है जिसे इंसान और जिन्नात के सिवा सारी मखलूक सुनती है। फिर हुक्म होता है मनहूस की तरह पड़े रहो। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ तो आपने अरशाद फरमाया आए लोगो, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। जब इंसान दफन कर दिया जाता है और लोग चले जाते हैं तो एक फ़रिश्ता हथौड़ा लिए आता है और उस मुर्दे को बिठाकर पूछता है तो उस शख्स के बारे में क्या कहता है। अगर मुर्दा मोमिन हुआ तो कहेगा मैं गवाही देता हूँ। अगर मर्द मोमिन हुआ तो कहेगा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वजल के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। फ़रिश्ता कहेगा तूने सच कहा। फिर उसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोला जाता है और उसे कहा जाएगा अगर तू अपने रब अज़्ज़ व जल का इनकार करता तो तेरा हाल ये होता। अब चूँकि तूने ईमान का इकरार किया है तो देख तेरा ठिकाना ये है। इतने में इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खुलेगा। उसकी तरफ जाना चाहेगा तो उससे कहा जाएगा अभी यहीं रहना। चुनाचे उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और अगर मुर्दा मुनाफिक हुआ तो उसे पूछा जाएगा उस शख्स के बारे में क्या कहता है। वो कहेगा मैं नहीं जानता, बस लोगों को कुछ कहता है सुनता था। फरिश्ते कहेंगे तूने ना जाना ना सीखा और ना हिदायत पाई। फिर उसके लिए जन्नती दरवाज़ा खोला जाएगा और कहा जाएगा अगर तू ईमान लाता तो तेरा मकाम ये था, लेकिन तूने कुफ्र किया है तो बजाय जन्नत के तेरा ठिकाना यह जहन्नम है। चुनाचे उसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दिया गया और फरिश्ते लोहे के गज़ से उसके सर पर इस ज़ोर से ज़रब लगाएगा कि उसकी आवाज़ जिन्न व इंस के अलावा सारी मखलूक़ात सुनेंगी। किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फरिश्ता लोहे का गज़ लेकर खड़ा होगा तो भला कौन है जो हैबत व ज़दा ना हो। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर में कुरान मजीद की तलावत की जाती है उस घर पर नूर का एक खैमा होता है जैसे आसमान वाले रहनुमाई हासिल करते हैं। जिस तरह ठाठे मारता समंदर और चटेर मैदानों में मोती जैसे तारे से रहनुमाई ली जाती है। जब तलावत करने वाला फौत हो जाता है और वो नूरी खैमा उठा लिया जाता है। चुनाचे फ़रिश्ते आसमान से देखते हैं तो उन्हें वो नूर नज़र आता है। फिर फ़रिश्ते उसे एक आसमान से दूसरे आसमान पर ले जाते हैं और उसकी रूह पर दरूद भेजते हैं। फिर क़यामत तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और फिर जो मोमिन किताबुल्लाह को सीखता है और फिर रात की किसी घड़ी में नमाज़ पढ़ता है तो वो रात अगली रात को वसीयत करती है कि इस मोमिन को मुकर्रर वक्त पर बेदार कर देना, उसके लिए आसान हो जाना। जब वो फौत हो जाता है तो उसके घर वाले उसके कफन की तैयारी में मशगूल होते हैं, जबकि कुरान करीम इंतहाई हसीन सूरत में उसके सर के पास आकर ठहर जाता है, फिर कफन के नीचे और सीने में आ जाता है। और जब उसे कब्र में रख कर उस पर मिट्टी बराबर कर दी जाती है तो वो दोस्त अहबाब वापस चले जाते हैं तो मुनकर नकीर उसे कब्र में बिठा देते हैं। इतने में कुरान मजीद मोमिन और फ़रिश्तों के दरमियान हैल हो जाता है। फ़रिश्ते कहते हैं एक तरफ हो जाओ ताकि हम इससे सवाल करें। वो कहता है रब काबा की कसम ऐसा हरगिज़ ना होगा, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। अलबत्ता अगर तुम्हें किसी बात का हुक्म है तो तुम इस पर अमल करो और मुझे मेरी जगह पर रहने दो, क्योंकि मैं
اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر قرآن پاک اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، بس مجھے تو اس سے محبت ہے، اور جیسے میں محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ منکرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ منکر نکیر سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ اب مومن ہوتا ہے اور قرآن مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم و آرام وہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا، کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا۔ پھر قرآن پاک پلک جھپکتے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب عز و جل سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان کی 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تم میری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب العالمین کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا تو وہ لے بھی آیا ہوں لہذا کھڑا ہو جا کہ فرشتے بستر بچھا دیں۔ پھر فرشتے اسے تنہائی نرمی سے اٹھاتے اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کرتی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے عطر اور خوشبو لگا سبز ریشم بستر بچھایا جاتا ہے۔ اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں اور پھر قیامت تک وہ اور قرآن رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید شب و روز اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے پاس اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن ان کے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے وسیلہ بن جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جو قرآن کی یہ ایک سورت پڑھے گا وہ جسم قبرستان میں ہوگا، وہاں عذاب نہ ہوگا، موت کی سختی نہ ہوگی، لاکھوں فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ قبر میں جنتی ریشمی بستر لگایا جائے گا، قبر میں نوری چراغ جلتے رہیں گے، ماں باپ کی مغفرت ہو جائے گی، ان کی اولاد پر نوری فرشتوں کا سایہ رہے گا۔ ایک بار یہ سورت پڑھ لیں۔ ناظرین، آپ یہ سورت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ورنہ جب آپ کو وقت ملے صبح دوپہر شام رات آپ نے باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم کی پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اے ایمان والو، یہ مقدس کتاب پڑھا کرو تاکہ دنیا اور روز محشر کی سختیوں سے نجات پا سکو۔ اللہ پاک سے دست ادب کو جوڑ کر دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور میرا تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔